फातिमा के आंगन में खुशियों की रोशनी थी। जैन और असद माँ के गर्द घूम रहे थे। उनकी हंसी हवा में रस घोल रही थी। इतनी मीन दरवाजा धड़धड़ाया और जैसे ही फातिमा ने खोला, उसका दिल धक से रह गया। उसका शौहर एक और औरत के साथ खड़ा था, हाथ में शादी का कागज, आंखों में बेरहमी। ये कौन है? फातिमा ने बेयकीनी से पूछा, मगर उसका दिल पहले ही जवाब जान चुका था। ये मेरी बीवी है। वो अल्फाज जहर की तरह उसकी रूह में उतर गए। फातिमा के अंदर जैसे कोई चीज टूट गई। वो जानती थी कि उसकी आवाज, उसके आंसू कुछ नहीं बदल सकेंगे, मगर उसने हार न मानी। मैं उस औरत को इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। शौहर का चेहरा सरख हो गया। वो आग बगूला होकर बोला, ये घर मेरा है, तुम्हें उसमें कोई जगह नहीं। फिर अचानक उसने फातिमा को बाजू से पकड़ा, दरवाजे तक घसीटा और एक झटके से बाहर धकेल दिया। जमीन पर गिरते ही फातिमा की हथेलियां छिल गईं। आंखों में आंसू थे, दिल में जख्म। जीन और असद खौफजदा होकर मां से लपट गए। उनकी मासूम आंखों में सवाल थे, मगर जवाब देने वाला कोई न था। दरवाजा बंद हो गया और फातिमा की दुनिया भी बेबस। आंखों में आंसू, दिल में दुख लिए वो अपनी ज़ईफ मां के पास पहुंची। मां ने उसे गले लगाया। अब फातिमा बिल्कुल तन्हा, बस दो छोटे बच्चों के साथ, जिन्हें अभी दुनिया के दुख सहने थे। साल बीत गए। फातिमा ने अपने हर आंसू को हिम्मत में बदला। गुर्बत ने उसे सताया, मगर उसके अज़्म को नहीं तोड़ सकी। दिन रात की मेहनत के बाद उसने अपने बेटों को कामयाब बना दिया। 15 साल बाद जीन शहर का मशहूर ताजिर बन चुका था और असद गांवों में इज्जत व वकार कमा चुका था। फातिमा का फख्र उनकी आंखों में झलकता था। एक दिन जब सब हंसी मजाक कर रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। असद ने दरवाजा खोला और हैरानी से ज़ेन की तरफ देखा। सामने एक अजनबी खड़ा था, चेहरे पर थकन और आंखों में उल्तजा। ज़ीन, तुम्हारा बाप बहुत बीमार है, वो तुम दोनों से मिलना चाहता है। ज़ेन का चेहरा सख्त हो गया। गुस्से और नफरत की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त लहजे में कहा, वो हमारे लिए मर चुका है। जिसने हमें दरबदर कर दिया था, आज हमें याद कर रहा है। जाओ यहां से, हमें उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। अजनबी ने कुछ कहना चाहा, मगर ज़ीन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। असद ने ज़ीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में उल्तजा थी। भाई, गुस्सा कम करो। जो हुआ वो गलत था, मगर शायद। बस मत बोलो असद, ज़ेन ने सख्त लहजे में कहा। मैं उसे कभी मुआफ नहीं करूंगा। मां की वो रात भूली नहीं, जब वो दरवाजे के बाहर रोती रही थी। क्या वो रात वापस आ सकती है? नहीं, तो फिर वो शख्स कैसे हमारे लिए वापस आ सकता है? असद खामोश हो गया, मगर उसके दिल में कोई बोझ था, पछतावे का बोझ। रात के अंधेरे में ज़ीन सोचों में गुम था, मगर अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को तवक्का न थी। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस हुआ हुई बार ज़ीन ने खुद दरवाजा खोला और सामने जो मंजर था, उसने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। एक बूढ़ा, कमजोर और शकिस्ता इंसान दरवाजे पर खड़ा था। उसके साथ गांवों के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग थे। ये वही शख्स था, ज़ीन का बाप। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। बेटा, मैं जानता हूं, मैंने जुल्म किया। मैंने अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ ज्यादती की, मगर 15 साल से मेरा ज़मीर मुझे काट रहा है। मैं रातों को सो नहीं सकता। हर बार जब आंख बंद करता हूं, फातिमा की आंखों के आंसू और तुम दोनों की मासूम शक्लें मेरे सामने आ जाती हैं। ज़ैन का दिल नफरत से भर गया। अब क्यों आए हो? जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने दरवाजा बंद कर दिया था। अब तुम हमारे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? बाप की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मैं मरने वाला हूं, बस तुम्हारी मुआफी चाहता हूं, ताकि अल्लाह भी मुझे मुआफ कर दे। तो अब अल्लाह को भी तुम्हारी मुआफी चाहिए। जब मां दरबदर थी, जब हम भूखे थे, जब हमने दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार किया था, तब अल्लाह को याद नहीं किया था। मुअज़्ज़िज़ लोगों ने नरमी से कहा, बेटा, वक्त जख्म देता है, मगर वक्त ही उन्हें भर भी देता है। तुम्हारी मां होती तो वो क्या कहती? ज़ैन का गुस्सा मजीद बढ़ गया। बस, मुझे मां का हवाला मत दो। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं उस शख्स को मुआफ नहीं कर सकता। ये कहकर ज़ैन ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर अचानक इसके बाप ने उसके पैर पकड़ लिए। नर्म होता दिल, बेटा, अगर तुम मुआफ नहीं करोगे तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा, मरते दम तक। मगर मेरे मरने से पहले एक बार कह दो कि तुमने मुझे मुआफ कर दिया है। ज़ैन के दिल में कुछ लरुज़ने लगा।
یہ وہی شخص تھا جس نے ان پر ظلم کیا تھا، مگر آج وہی شخص اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ماں کی وہ بات گونجنے لگی، بیٹا، نفرت دل کو بوجھل کر دیتی ہے، مگر معافی دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ زین نے گہری سانس لی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے اپنے باپ کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ہم ماضی کو نہیں بدل سکتے، مگر شاید وقت کے زخم بھر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی باپ زار و قطار رونے لگا۔ اس کے ہاتھ زین کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسد نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور زین نے آنکھیں بند کر کے ماں کا تصور کیا۔ وہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔